चलिए ये फर्स्ट बेडरूम है बच्चों के लिए। 46 बहुत रीजनेबल अमाउंट है। मुझे तो कवर्ड एरिया 2 बेड का बहुत अच्छा लगा है। वैसे तो 1 बेड का भी अच्छा है, लेकिन इस एरिया में जितने भी स्कूल्स हैं ना, रीजनेबल फीसों वाले स्कूल हैं, वो सारे इसी एरिया में हैं। क्योंकि बड़े फुटबॉल ग्राउंड है कहीं के नज़दीक में। लाउंज तो मेरे ख्याल से आमिर उतना ही है जैसे है कि डिमांड बहुत बढ़ गई है, लोग बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो रहे हैं। तो आजकल मैं आपको एक नई कम्युनिटी जो है वो मुतारिफ करा रही हूँ। अस्सलामुअलैकुम गाइस, दिस इज़ विक्रतुलन एंड यू आर वाचिंग पाकिस्तानी मोम अब्रॉड। गाइस कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ जी आप सब खैरियत से हैं। और आप सबकी रिक्वेस्ट पे मुझे काफ़ी सारे लोग मैसेजेस करते हैं, कमेंट्स करते हैं, ईमेल्स भेजते हैं कि हाँ जी हम लोग मूव हो रहे हैं दुबई में या मूव होना चाहते हैं, तो हमें कोई ऐसी जगह बताएं जहाँ पे रीज़नेबल रेंट हो। तो गाइस यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अमेजिंग और ज़बरदस्त एक कम्युनिटी ढूंढ के लाई हूँ। जैसे कि मैं सिलिकॉन ओएसिस की बात करती रहती हूँ कि दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कम्युनिटी, लेकिन वहाँ पे आजकल गाइस रेंटल बहुत इंक्रीज़ हो चुकी हुई है। 1 बेड का अपार्टमेंट चुके सिलिकॉन ओएसिस में 55 to 60,000 में मिल रहा है। उसकी वजह यह है कि डिमांड बहुत बढ़ गई है, लोग बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो रहे हैं। तो आजकल मैं आपको एक नई कम्युनिटी जो है वो मुतारिफ कराने जा रही हूँ, जहाँ पे आपको बिल्कुल ब्रांड न्यू अपार्टमेंट्स मिलेंगे और व्यू भी बहुत ज़बरदस्त होगा। बच्चों के लिए प्ले एरिया भी होंगे, नियर टू में स्कूल्स भी बहुत ही रीज़नेबल फीस के साथ मिलेंगे। तो जी मैं खुद भी शायद यहाँ पे मूव हो जाऊँगी, क्योंकि मेरे अपने बच्चे भी जो हैं वो इधर ही करीब ही स्कूल में जाते हैं। तो इस वजह से ये कम्युनिटी मुझे पर्सनली अपने रहने के लिए बहुत अच्छी लगी है। तो आप लोगों को भी मैं सजेस्ट करूँगी, अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि आप इस तरह के व्लॉग्स और देख सकें। और इस कम्युनिटी का जी नाम है अल वसल विलेज और ये है अल कसेस में। और जैसा कि मैं आप लोगों को पिछले व्लॉग्स में बता चुकी हूँ कि अल कसेस में जितने भी रीज़नेबल फ़ीस के साथ स्कूल्स हैं, आप लोग अक्सर मेरे से नाम पूछते रहते हैं, वो सारे इधर ही हैं। अल कसेस में, नाहदा में, यहाँ से नाहदा भी करीब पड़ता है। और जी ये ज़बरदस्त एरिया है। और अभी चलते हैं, मैं आप लोगों को तमाम अपार्टमेंट्स दिखाती हूँ। यहाँ पे 1 बेड का भी अपार्टमेंट है, 2 बेड का भी अपार्टमेंट है और 3 बेड के भी अपार्टमेंट्स हैं। और सबकी प्राइजेज जो हैं एज़ कम्पेयर टू अदर लग्जरी एरियाज ऑफ दुबई इज़ वेरी रीज़नेबल एंड वेरी अफोर्डेबल। तो चलें टाइम वेस्ट किए बगैर हम स्टार्ट करते हैं। आपको साथ साथ वीडियो दिखाती हूँ। और जो रेंटल है वो मैं बिल्कुल नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी फिर भी डिटेल्स में डाल लूँगी, अगर आपको मज़ीद फर्दर डिटेल्स चाहिए कोई भी इस एरिया के हवाले से। और थोड़ा सा और भी बताती चलूँ फैसिलिटीज़ के हवाले से। तो यहाँ पे बाहर पूरी कमर्शियल मार्केट है, इनका अपना हाइपर स्टोर है और मस्जिद भी बनी हुई है, प्ले एरिया है, करीब स्कूल्स हैं, देन व्हाट एल्स यू वांट। तो जी स्टे ट्यून एंड कीप वाचिंग पाकिस्तानी मोम अब्रॉड। तो चले आगे चलते हैं और देखते हैं अपार्टमेंट्स। लेट्स गो। तो जी सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 1 बेडरूम के अपार्टमेंट से। तो जी ये सबसे पहला अपार्टमेंट जो आप लोगों को दिखाने लगी हूँ, दिस इज़ 1 बेडरूम अपार्टमेंट। इसका कवर्ड एरिया है 800 स्क्वायर फीट और जी इसके अंदर 2 बाथरूम्स हैं और 1 बेडरूम है, लाउंज है। और इसका कवर्ड एरिया मुझे बहुत अच्छा लगा है। इसका किचन भी अच्छा है, स्पेशियस है और ये एक छोटी फैमिली के लिए बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि आपको पता है रेंटल दुबई के अंदर बहुत ज़्यादा आए हैं। इस वजह से आपको जी बड़े बड़े अपार्टमेंट नहीं बल्कि छोटे ही अपार्टमेंट लेके रहने होते हैं। और छोटे भी आपको ऐसा देखना होता है कि मुनासिब कवर्ड एरिया मिल जाए। इस अपार्टमेंट के अंदर मुझे सबसे अच्छी बात जो लगी है वो ये है कि इसके बेडरूम का साइज़ आप देख रहे हैं बहुत अच्छा है। इसमें डबल बेड लगा हुआ है, साथ साइड टेबल्स पड़ी हुई हैं। हालांकि नॉर्मल क्या होता है कि रूम की स्पेस बेड और साइड टेबल डालने के बाद ख़त्म हो जाती है, लेकिन यहाँ पे इसके साथ साथ सोफ़ा भी रखा है। और देखें बिल्ट इन कबर्ड जो है वो काफ़ी बड़ी है और इसके अंदर काफ़ी सारी स्पेस है, क्योंकि 1 बेडरूम के अपार्टमेंट के अंदर छोटी फैमिली रहती है तो उनका सामान इजीली आ जाएगा। और ये देखें यहाँ पे कपड़े हैंग करने की भी जगह है और इन्होंने कबर्ड के ऊपर भी स्पेस छोड़ी हुई है कि आप सूटकेस वगैरह रख सकते हैं ऊपर, या अगर आप चाहें तो ऊपर और भी छोटी बहुत कैबिन्स लगवा सकते हैं। तो जी इस तरह है। ये देखें कबर्ड काफ़ी बड़ी है, रूम का साइज़ बहुत अच्छा है। अगर आप लोग एक रीज़नेबल, अफोर्डेबल और लग्जरी लिविंग देख रहे हैं
तो ये लोकेशन जो है ये ज़बरदस्त है। और इसके अलावा जी इसके अंदर जो फैसिलिटीज़ हैं वो मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुकी हूँ। कहीं पे भी रहने से पहले दुबई के अंदर ख़ास तौर पे जब भी आप अपार्टमेंट देखें तो हमेशा ये देखें कि भी इसके नज़दीक बस स्टॉप है, क्या बसेस आती है आरटीए की, मतलब जो दुबई की पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है वो आती है कि नहीं आती है। तो इस लोकेशन का ये फ़ायदा है जी, यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन भी है नियर टू में। और सामने देख रहे हैं आप ये बच्चों का फुटबॉल ग्राउंड बना हुआ है, साथ उसके अलावा बास्केटबॉल है और इसी तरह मतलब स्पोर्ट्स ग्राउंड बने हुए हैं अंदर। और साथ ही साइड पे वो मैं शायद नहीं उसको सही तरीके से कैप्चर किया, राइट साइड पे अगर मैं कैमरा करती तो वहाँ पे बच्चे और भी खेल रहे हैं, वहाँ छोटे बच्चों की स्लाइड्स वगैरह लगी हुई है। और सामने ही बिल्कुल आप देख रहे हैं कमर्शियल एरिया है, मॉल है, हाइपर मार्केट है, उसके अलावा मस्जिद है, बार्बर की शॉप है, जेंट्स बार्बर की, और अंदर सलोन्स वगैरह हैं। और इस हाइपर मार्केट के अंदर हिस्सा मॉल की तरह है, वहाँ पे कुछ ब्रांड्स वगैरह भी हैं फार्मेसीज़ में, मतलब एवरीथिंग इज़ ऑन वॉकिंग डिस्टेंस। आप नीचे उतरेंगे बिल्डिंग से तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। और जो इस अपार्टमेंट का रेंट है जी वो है 36,000 दिरहम पर ईयर। और इसके अलावा भी अंदर चलते हैं किचन में, मैं आपको किचन दिखाती हूँ। आई वाज रियली सरप्राइज्ड कि इसका किचन का साइज़ बहुत अच्छा था। नॉर्मली आप क्या है, आप जो ओपन किचन होते हैं उनके अंदर बस एक दो शेल्फ लगी हुई होती हैं और बस कोई स्पेस ही नहीं होती, और वो लाउंज के अंदर बने हुए होते हैं। तो इन्होंने क्लोज्ड किचन दिया है, मतलब एक प्रॉपर उन्होंने इसकी जगह दी है। और इसके अंदर एक छोटे फ्रिज की जगह है, क्योंकि एक बेड का अपार्टमेंट है तो उन्होंने ज़्यादा स्पेस नहीं रखी है फ्रिज की, क्योंकि पता है कि एक बेड के अपार्टमेंट में छोटी ही फैमिली रहती है। और साथ ही उन्होंने स्टोव की जगह दी और वॉशिंग मशीन की जगह दी है। और यहाँ पे अगर आप चाहें तो मतलब अगर शेयरिंग पे कोई रहना चाहता है तो आप बेडरूम के अंदर, क्योंकि बेडरूम काफ़ी बड़ा है, वहाँ पे 2 बंक बेड डाल के 4 लोग एक साथ रह सकते हैं। और यहाँ पे दुबई के अंदर चूँकि लिविंग इज़ वेरी एक्सपेंसिव, मैंने देखा है कि लोग लाउंज को भी यूज़ कर लेते हैं। लाउंज के अंदर भी उन्होंने 2 बंक बेड डाले हुए होते हैं, क्योंकि लाउंज काफ़ी बड़ा है। और वहाँ पे भी मतलब आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग डिवाइड हो के बहुत मिनिमम रह जाएगी। और क्योंकि जो बैचलर्स आते हैं उनको अपनी कॉस्ट ऑफ लिविंग मिनिमम रखनी होती है, तो ये बेस्ट तरीका है कि आप एक इसी तरह रीज़नेबल अमाउंट वाला एक ऐसा एरिया चूज़ करें जहाँ पे आपको एक अच्छा स्पेशियस अपार्टमेंट भी मिल जाए और आप उसको शेयरिंग पे काफ़ी सारे लोग अंदर रह जाएं। तो मैं तो इस चीज़ पे आपको रिकमेंड करूँगी कि इस अपार्टमेंट के लिए, इस बिल्डिंग के लिए, क्योंकि रेंट 36,000 इस टाइम में दुबई में आपको इतनी अच्छी कम्युनिटी का कहीं भी नहीं मिलेगा। और ये गेटेड कम्युनिटी है। मैं उससे पूछ रही थी एजेंट से, तो उसने कहा कि मैडम यहाँ पे ना ज़्यादातर पुलिस वाले भी रहते हैं, जो दुबई पुलिस वाले हैं, और इसी तरह मतलब ऐसे लोग रहते हैं जो कि दुबई के अपने लोकल लोग भी हैं। और ये गेटेड कम्युनिटी है अभी तो, ये क्योंकि नई कम्युनिटी है तो लोगों को अंदर आने जाने दे रहे हैं। थोड़े से बाद ये बिल्कुल मतलब जस्ट जो रेजिडेंट्स हैं वही अंदर आएंगे, जो रेजिडेंट्स हैं उन्हीं के बच्चे पार्क में खेलेंगे, उसके अलावा कोई भी अंदर नहीं आ सकेगा। अच्छा, उसने हमें 1 बेड का अपार्टमेंट दिखाने के बाद ये हमें 2 बेड के अपार्टमेंट में लेके आए हैं। आप ये बालकनी देखें, यहाँ बालकनी का साइज़ कितना अच्छा है और ये व्यू बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, ये ना मॉडल अपार्टमेंट्स हैं, क्योंकि ये बिल्डिंग नई है, ये कम्युनिटी सारी नई है, तो इस वजह से उन्होंने मॉडल अपार्टमेंट रखे हैं ताकि लोग आए देखें कि हमने किस किस तरह यूज़ करना है। अब आप ये देखें इसका लाउंज कितना बड़ा है। तो ये जस्ट एक आइडिया देने के लिए है, बाकी कि आपने भी किस तरीके से अपनी सेटिंग करनी है, कितना आपने सामान रखना है, तो उस हिसाब से। तो मुझे तो इनका कवर्ड एरिया बहुत अच्छा लगा है, इनका रेंट अच्छा, जो अब 1 बेड का तो मैंने आपको बता दिया है कि 36,000 दिरहम पर ईयर है। आपको इस तरह जितनी लग्जरी ये कम्युनिटी है, इतना कम आपको रेंट मैं ये कह सकती हूँ कि पूरे दुबई में कहीं भी नहीं मिलेगा। ओवरऑल मुझे तो कवर्ड एरिया 2 बेड का बहुत अच्छा लगा है। वैसे तो 1 बेड का भी अच्छा है, लेकिन प्राइस डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं है, तो फिर बंदा 2 बेड का ही लेना। बहुत अच्छा अपार्टमेंट है और रीज़नेबल अमाउंट में है। और उधर सामने बिल्कुल सारी मस्जिद है, ग्रोसरी स्टोर है, सारा कुछ है। और यहाँ पे इस एरिया में जितने भी स्कूल्स हैं ना, रीज़नेबल फ़ीसों वाले स्कूल हैं, वो सारे इसी एरिया में हैं, क्योंकि ये कसेस है। कसेस में ही रीज़नेबल अमाउंट वाले स्कूल्स हैं और बहुत अच्छी ज़बरदस्त कम्युनिटी है। और प्राइस भी इसकी बहुत रीज़नेबल है एज़ कम्पेयर टू जैसे सिलिकॉन में हम लोग रहते थे, वहाँ पे तो 50,000, अब 55-60,000 1 बेड का है। तो उसको अगर देखा जाए तो उस हवाले से ये बहुत अच्छा, मेरे ख्याल से प्राइस इसकी बहुत अच्छी रीज़नेबल प्राइस है। और नए ब्रांड न्यू बने हुए हैं। और उसके अलावा ये देखें बच्चों का सारा खेलने का जो है। अच्छा, मुझे बताएं इसके अलावा यहाँ पे बड़े फुटबॉल ग्राउंड है कहीं नज़दीक में? नहीं, इसके अलावा अगर कम्युनिटी से हट के बाहर कोई फुटबॉल ग्राउंड? अच्छा, आप खुद नए हैं, चले सही।
तो जी अभी हम लोग 2 बेड का अपार्टमेंट देख चुके हैं। ये 2 बेड का अपार्टमेंट था और इसका रेंट है 46,000 दिरहम पर ईयर। बिलीव मी, इतनी ज़बरदस्त कम्युनिटी में और इतना फुल ऑफ फैसिलिटीज़ वाला अपार्टमेंट इतनी कम प्राइस में दुबई में आपको कहीं नहीं मिलेगा। हाँ जी, जैसे इंटरनेशनल सिटी है, नाहदा है और इन जगहों पे तो शायद आपको मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पे इसी तरह आपको वो लग्जरी फील नहीं आएगी, आपको इस तरह फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी। तो यहाँ पे ना 1 बेड का दूसरा एक अपार्टमेंट है। लेआउट इनके डिफरेंट है। पहले जो मैं आपको 1 बेड का फर्निश्ड अपार्टमेंट दिखा रही थी उसमें 2 बाथरूम्स थे और हाँ जी, उसमें 2 बाथरूम और 1 बेड था। लेकिन ये जो अपार्टमेंट है इसके अंदर 1 बाथरूम है और 1 बेडरूम है ये। तो इसका रेंट उससे कम है। उस वाले का था 38,000 और ये है, इसका है 36,000। अब अच्छा, आप इसकी कबर्ड देखें, इन्होंने पूरी दीवार पे कबर्ड बनाई हुई थी इस अपार्टमेंट के अंदर। मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी है ना, ये देखें 6 डोर कबर्ड लगी हुई है और ऊपर सारी स्पेस ओपन है। आप अपने सूटकेस, अपना जितना भी सामान है, और इस अपार्टमेंट में बिलीव करें कि बाकी सारे अपार्टमेंट से बड़ी कबर्ड इसके अंदर लगी हुई थी। इसके अंदर बाथरूम एक है, लेकिन इसकी कबर्ड का साइज़ मुझे बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि आप जब मूव होते हैं ना तो आपको फिर अगर बिल्ट इन कबर्ड आपके पास प्रॉपर नहीं हो स्टोरेज का सामान, तो फिर आपको सेपरेट कबर्ड्स ख़रीदनी पड़ जाती हैं और फिर अच्छे खासे पैसे लगाने पड़ जाते हैं और हैसल भी बहुत है। उसके अलावा किचन का साइज़ इसका एज इट इज़ है जैसे बाकी अपार्टमेंट में, बस इसके अंदर डिफरेंस इतना ही है कि इसके अंदर जस्ट 1 बाथरूम है और 1 बेडरूम है और बाकी कवर्ड एरिया उतना ही है। और इसका रेंट बस 2,000 इसका उस रेंट से कम है। वो 38 था तो ये 36,000 है और 2 बेड का है जी 46,000। और मतलब इन्होंने हर तरह का ऑप्शन रखा है। और 1 बेड के अपार्टमेंट में और 2 बेड के अपार्टमेंट में रेंट का इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप आते हैं, नए आते हैं, और इस चीज़ पे भी मैंने डिस्कस कर दिया है कि जब आप नए आते हैं तो आपके पास गाड़ी नहीं होती है और आपको सबसे बड़ी टेंशन ये होती है कि हम इजीली कैसे मूव करेंगे। या तो फिर आप आते साथ ही टैक्सियाँ इस्तेमाल करें। टैक्सी इज़ वेरी एक्सपेंसिव इन दुबई, तो फिर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करनी। जब भी कोई दुबई में आप मूव हों तो हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखें, आप एक ऐसे एरिया में घर लें जहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन लाजमी हो, नहीं तो आपको आते साथ ही गाड़ी के बगैर इधर उधर होना बहुत डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि आप आए हैं नए तो आपको यहाँ पे जॉब भी ढूंढनी होगी, यहाँ पे आपको अपार्टमेंट भी ढूंढना होगा और फिर आपको अपने बच्चों के, अगर आप फैमिली लाते हैं, बच्चों के स्कूल भी ढूंढने होंगे, तो फिर आपकी अच्छी खासी अमाउंट जो है वो टैक्सियों के किरायों में ही गायब हो जाएगी अगर आप एक ऐसे एरिया पे नहीं रहेंगे जहाँ पे बसें नहीं आएंगी। और बिलीव मी, टैक्सी बहुत महंगी पड़ती है। तो ये एरिया जो है यहाँ पे RTA की, मतलब दुबई की पब्लिक ट्रांसपोर्ट आती है, बस आती है यहाँ पे, तो आप यहाँ से बैठ के कहीं पे भी इजीली जा सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो इस कम्युनिटी का ये है। और उसके अलावा बाकी भी सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। अभी ये जो मैं आई हूँ ये है 3 बेड का अपार्टमेंट। ये साथ साथ आप 3 बेड का अपार्टमेंट देखें, इसका भी अच्छा खासा कवर्ड एरिया है। और इसका 3 बेड का अपार्टमेंट का रेंट मैं इनसे, आई एम रियली सॉरी कि मैं पूछना भूल गई थी, क्योंकि मेरा अपना इंटरेस्ट बस 1 बेड और 2 बेड के अंदर था, तो मैंने उसी तक पूछा था। अगर आप लोगों में से किसी को रिक्वायर्ड है इसका, तो मैं आप लोगों को पूछ के इन्फॉर्मेशन लेके तो फिर बता दूंगी। अच्छा जी, अब बात करते हैं इनिशियल पेमेंट के ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जब आते हैं यहाँ पे तो आपके ये भी सब जानना चाहते हैं कि इनिशियल पेमेंट क्या होगी। अच्छा जी, अब 1 बेड की अगर बात करें, 1 बेड और 2 बाथरूम वाला जो अपार्टमेंट है उसकी जो इनिशियल पेमेंट बनती है उसमें आपको 3,000 आपका होता है। सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है जो कि आपको बाद में रिटर्न हो जाता है। उसमें फिर आपका ये देते हैं 1 मंथ का रेंट आपने देना होता है। फिर उसके अलावा आपके इसके चार्जेस होते हैं, कुछ कमीशन वगैरह देने होते हैं आपने। फिर उसके अलावा दीवा के चार्जेस होते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक और पानी। तो इस अपार्टमेंट को अगर आप लेना चाहते हैं तो इसके स्टार्ट पेमेंट जो है वो आपकी बनेगी 1 बेड की 8,000 समथिंग। और अगर आप 2 बेड का अपार्टमेंट लेना चाहते हैं तो उसकी इनिशियल पेमेंट जी आपकी बनेगी 10,000 समथिंग की, इससे ज़्यादा नहीं है। तो आप इनको 1 बेड का अपार्टमेंट लेना चाहते हैं तो आप इनको 8,000 समथिंग पे करेंगे तो आपको अपार्टमेंट हैंड ओवर हो जाएगा। और अगर आप 2 बेड का अपार्टमेंट लेना चाहते हैं तो आप इनको 10,000 समथिंग देंगे तो आपको अपार्टमेंट हैंड ओवर हो जाएगा। लेकिन आपके पास ये ईयरली कॉन्ट्रैक्ट वाले अपार्टमेंट जो होते हैं उनको लेने से पहले आपके पास ID का होना बहुत ज़रूरी है। इस वजह से मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि कभी भी फ़ॉरेन फैमिली के साथ नहीं आएँ, पहले आप अकेले आएँ, अपनी ID बनवाएँ। ID बनवाने के बाद अपनी जो है वो रेंट पे अपार्टमेंट लें, उसके बाद अपनी फैमिली को बुलाएं, नहीं तो ऐसे आपका बहुत पैसा लग जाएगा। मेरा काम
काम है जी आप लोगों को सिंसियर एडवाइस देना, और अगर आपको इससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ रेंट या बाय करने पे कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको राइट इन्फॉर्मेशन लेके प्रोवाइड करूँगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जी मैं अपना बहुत कीमती वक्त निकालती हूँ आप लोगों के लिए, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एंड करती हूँ आज का व्लॉग यहाँ पे, मिलते हैं एक नया व्लॉग, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।